दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है, एग्जाम में मार्क्स कैसे कटता है। वो मार्क्स नहीं जो मार्क्स आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होने पे कटता है, उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। वो तो गलत जब होगा तो आपका मार्क्स कटेगा, आपको कम मार्क्स मिलेगा ही, वो तो सभी जानता है। लेकिन वैसे मार्क्स जब आप कोई चीजें गलत कर देते हैं उस कारण से आपका मार्क्स कटता है, वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको मार्कशीट दिखाता हूँ। ये मार्कशीट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। यहाँ पे पेनल्टी मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। पेनल्टी मार्क्स 35 है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट तीर के नीचा में आप पढ़ लीजिए। मार्क्स डिटेक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ कमीशन इंस्ट्रक्शन। उन्होंने कमीशन का इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, इसलिए उनका मार्क्स कटा है। और 35 मार्क्स कटा है भाई साहब का, समझ सकते हैं। और इसी कारण इनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते देखते हैं कौन कौन से ऐसे रीजन है जिस कारण से इनका मार्क्स कटा है। और आपको इन सारे चीजों से बचना है, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा एग्जाम में। सबसे पहला काम जो करना है, बिना फायदा का कहीं पर भी कोई चीजें नहीं लिखनी। देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या किया था, कट्टिस का चिन्ह लगा दिया था पेपर के ऊपर में। बहुत सारे छात्र का ऐसा आदत होता है बचपन से करने का, तो उन्हें 31 का चिन्ह लगाया था और 786 लिखा हुआ था, जिस कारण से इसका 5 मार्क्स कटा है। कोई भी आप गलती करते हैं तो उसका आपका 5 मार्क्स कटता है, ठीक है ना। और देखते हैं और कौन कौन सी गलती नहीं करना है आपको। और देख सकते हैं इन्होंने धार्मिक बातें लिख दी है, हरे राम हरे कृष्ण इन्होंने लिख दिया और ऊपर से इस तरह से फिर से कर दिया, और इस कारण से भी इनका मार्क्स कटा होगा, जाहिर सी बातें हैं। तो आपका कोई भी चीज़, धार्मिक चीज़ें, बहुत सारे छात्र का देखा गया थी वो ओम लिख देते हैं, तो ओम हो गया, कुछ भी हो गया, वो चीज़ें नहीं लिखनी है। बिना फायदा का कॉपी के ऊपर में लिख देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना, इससे मार्क्स कटता है। अगला बात देखिए, ये तो भाई साहब कमाल ही कर दिया। नेम ऑफ एग्जामिनेशन के नेम के जगह पर इन्होंने रोल नंबर भर दिया, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। और फिर इसे इन्होंने गलती किया, इन्होंने तो गलती नहीं किया, हम लोगों ने सिचुएशन बना करके आपको दिखाने की कोशिश किया। अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आपका मार्क्स कटता है, इस तरह की सिचुएशन करते हैं छात्र। तो फिर से यहाँ पे एग्जामिनेशन का नाम लिखना था और इन्होंने क्या किया कि अपना नाम ही लिख दिया। ये सभी चीजें गलतियां होती है स्पीड में लिखने पर, तो आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। और 5 मार्क्स कटता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगला देखिए, सबसे बड़ा गलती यहीं पे करते हैं छात्र, कि आपको इसके बारे में मैं बारीकी से समझाता हूँ। अगर आप इस दोनों लाइन के बाहर लिखते हैं, इस यहाँ पे 2 लाइन होते हैं आपके कॉपी पर, अगर आप इस दोनों लाइन के बाहर लिख दे हैं तो आपका 5 मार्क्स तुरंत कट जाता है। ये गलती सभी छात्र करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं लाइन, ये देख सकते हैं लाइन। इस दोनों लाइन के बाहर नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। जो लिखना है इसके अंदर में ही लिखना है, इसके बाहर में नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, हस्ताक्षर की जगह पे छात्र अपना क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपना हस्ताक्षर बना लेना है और हस्ताक्षर करना है। अगला जो देखिए, आपको गलती नहीं करना है कि आपको नाम नहीं लिखना है। कोई भी एप्लीकेशन आता है लिखने के लिए, तो उसमें आपको अपना नाम नहीं देना है। आपको एक्स वाई जेड जो भी है, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसमें अपना नाम या किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखना। ये साफ साफ कमीशन के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। आपको मैं कभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वहां पे आपको पढ़ के दिखाऊंगा। कमीशन के इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ रहता है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। ABCD XYZ कुछ भी लिख देना है, किसी दूसरे आदमी का भी नाम नहीं लिखना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद अगर आपको लैंग्वेज 2 लैंग्वेज में आंसर नहीं देना है। देख सकते हैं भाई साहब 2 लैंग्वेज में आंसर दिया है और इस कारण से भी इसका मार्क्स कटा होगा। तो 2 लैंग्वेज में आंसर नहीं देना है, 1 लैंग्वेज में आपको आंसर देना है। हाँ, आप अगर कोई ऐसे हैं जिसको अंग्रेजी में लिखना जरूरी है, या फिर कोई ऐसे क्वेट्स हो गए उसको लिखना है अंग्रेजी में, तो आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं। लेकिन वो पूरे क्वेश्चन को आप आधे को अंग्रेजी में लिख देते हो, फिर आधे को हिंदी में लिख देते हो, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपका मार्क्स कटता है, पेनल्टी आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छे हैंडराइटिंग लिखना है, गलत हैंडराइटिंग लिखिएगा तो आपका मार्क्स कटेगा। और ये सबसे बड़ी चीजें हैं, इस काम को बहुत सारे छात्र करते हैं। जिसका लास्ट अटेम्प्ट होता है वो ऐसे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ऐसे लिखिएगा तो आपका भी मार्क्स कटेगा। सहानुभूतिपूर्ण करके उसको बोलता है हमको मार्क्स दे दो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये यूपीएससी के एग्जाम, ये बच्चों का खेल नहीं, ये
ये कोनो की बोर्ड एग्जाम है नहीं कि ये सब चीज़ लिखेगा तो आपको छोड़ देगा, यहाँ पे मार्क्स कटेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 कलर के कलम से लिखने के बाद आपका मार्क्स कटेगा, इसलिए एक कलर के कलम से ही लिखें। आप 2 कलर के कलम का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप टॉपिक का अगर मेन कोई ऐसे वर्ड है उसको आप लिख सकते हैं, और किसी वर्ड को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं किसी दूसरे कलम से। लेकिन अगर आप पैराग्राफ को ही दूसरे कलम से लिख दीजिएगा, दूसरे कलर के कलम से, तो ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं चलने वाला है। आपका मार्क्स कटने वाला है, 5 मार्क्स किसी भी गलती पर आपका कटेगा। उसके बाद अगर आप कोई गलती ये लिख रहे हैं पैराग्राफ के होती, सीधा आप जान लो कि अगर आप लास्ट में रफ कार्य कर रहे हैं तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इस तरह से घेरना है, उसको कट्टिस कर देना है, ज़्यादा उसको घच पेच नहीं करना है। इससे समझ सकते हैं आपको टीचर को अच्छा नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है आपका मार्क्स उस सिचुएशन में भी कट सकते हैं। अगला जो बात है, बिना किसी काम का आपको डायग्राम नहीं बनाना है। देख सकते हैं छात्र बनाया है, बिना किसी काम का डायग्राम इन्होंने बनाया है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, इससे आपका मार्क्स कटेगा। बिना किसी काम का अगर आप पेपर भरते हैं तो मार्क्स कटेगा, सीधी सी बात है। जो आपको जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक हैं वो देखेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा, तो इस सिचुएशन में आपका मार्क्स कटेगा। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सिचुएशन है, तो सिचुएशन सारा खत्म हो गया मुझे लगता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इन सभी गलतियों को नहीं करना है, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में चली आई होंगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।